रात का पिछला पहर है और रहीम यार ख़ान के लिए लाहौर से हम रवाना हुए। स्टेशन की तरफ जा रहे थे। बाहर आप मौसम देख रहे हैं कितना ख़राब था, जिसकी वजह से ज़रा जल्दी निकलना पड़ा है ताकि कोई परेशानी ना हो, ताकि ट्रेन जो है टाइम पर मिल जाए। और ये देखिए बाहर कैसी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, सर्दी की भी इंतहा है। तो आइए स्टेशन पर बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी लाहौर रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और बस कुछ ही देर में ट्रेन जो है रवाना होने वाली है। और रहीम यार ख़ान का सफ़र है। बड़ी ही ज़बरदस्त महफ़िल पाक सजाई गई है। लाहौर का मौसम बड़ा ख़ूबसूरत हुआ है और बारिश हो रही है। काश मैं दिखा पाता, कुछ ट्रेन में वक्त करीब है, नहीं तो मैं बाहर जाके आपको दिखाता। तो इंशाल्लाह ट्रेन में चलते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। आज एहसन भाई हैं मेरे साथ और साथ अहमद भाई भी हैं। इंशाल्लाह हम तीनों जो है इस सफ़र में साथ होंगे। कोशिश होगी कुछ ना कुछ व्लॉग करते रहें, कुछ ना कुछ जो है आपसे बात करते रहें। मुझे बताया गया कि रहीम यार ख़ान में सहाबा किराम के मज़ारात भी हैं। कोशिश होगी वहाँ पर भी हाज़िरी दी जाए और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उन सहाबा किराम से बरकतें भी हासिल की जाएँ इंशाल्लाह। फिर बाकी सफ़र में आपसे बातचीत होती है। अभी स्टेशन पर पहुंच तो गए हैं, प्लेटफार्म पे भी आ गए हैं, लेकिन अभी गाड़ी तैयार नहीं हुई। अभी गाड़ी पहुंची नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ देर वेट करना पड़ेगा। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह, तब तक गाड़ी आ जाएगी। जी, तो ये प्लेटफार्म पर बैठे हैं हम और ट्रेन हमारी कुछ जो है लेट हो गई है, कुछ वेटिंग में बैठे हैं और साथ जो है नाते सुन रहे हैं। आपने कलाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के हवाले से खूबसूरत कलाम है। करीब करें आप सब, नहीं देखा तो कलाम देखें यार, बड़ा प्यारा कलाम है। फातिमा बारे गुलशने फातिमा चमने अली का निहाल है। पहले भी अर्ज़ किया कि वेटिंग में बैठे हैं प्लेटफार्म पे और नाते सुन रहे हैं। जैसे ही ट्रेन आती है तो फिर आपसे दोबारा बात करें। चारण जो है बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर में बारिशों की वजह से और वी आर स्टिल वेटिंग। अभी तक गाड़ी जो है ट्रेन हमारी नहीं आई है और नाश्ता भी कर लिया, चाय पी रहे हैं। एहसन भाई ने दूसरा कप शुरू कर दिया तो इंतज़ार में अब पता नहीं ट्रेन आती है और पता चले एहसन भाई ने तीसरा कप भी शुरू कर दिया हो। हमारा इंतज़ार जो है इसको ख़त्म फरमाया, जल्दी जल्दी हम ट्रेन की तरफ आएँ। जी एहसन भाई बैठ के पीते हैं। तो गाड़ी आ गई है। हाँ जी आ गई आज। खुदा खुदा करके गाड़ी पहुंच गई है। कमोबेश 8 बजने वाले हैं, 6 बजे का टाइम था, 8 बजने वाले हैं और यूँ समझे कि 2 घंटे लेट हो गई गाड़ी। 2 घंटे लेट पहुंचेंगे हम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो मामलात है, निज़ाम है, इसको ठीक कर दे और वक्त की पाबंदी पे हम सारे मामला कर सकें। चलें, अल्लाह खैर करे।
काफ़ी देर मैंने आराम कर लिया है, सो लिया है। अब उठ चुका हूँ। कुछ सर्दी भी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ मौसम भी ऐसा है। पंजाब में बारिशों का सिलसिला है और सफ़र फिर सफ़र है। हरियालियाँ भी हैं, आबादियाँ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है। और इंशाल्लाह इसी तरह किसी दिन मदीने का भी सफ़र होगा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा जबी अफसरदा अफसरदा बदन लज़ीदा लज़ीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर। जी मुल्तान पहुंच चुके हैं। ये देखें मैं कैसे बैठा हूँ, कैसी सर्दी है। एहसन भाई, कोई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं मंजिल की तरफ, तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। अब बेसिकली बाहर बारिश हो रही है ना, ये देखें गीला है सब कुछ। आइए तो चलें अभी भाईजान, बाहर चलते हैं। अहमद भाई आप यहाँ रुकें, हम नमाज़ भी पढ़ाते हैं। ज़ोहर का टाइम शॉर्ट है, साथ में कुछ आपके लिए खाने के लिए लाते हैं। अल्लाह अकबर। बाहर तो बारिश है जनाब। जी हसन भाई, इधर जो है ना यहाँ का सोन हलवा काफ़ी मशहूर है। हाँ जी, ये सोन हलवा यहाँ की सौगात है। ये देखिए सोन हलवा, ये सामने लिखा है, पता नहीं उल्टा आ रहा होगा या सीधा आ रहा होगा, उल्टा नज़र आ रहा है। देखेंगे अब इसको वीडियो के। हाफिज़ सोन हलवा लिखा है सामने, तो हो सकता है ये भी लें घर वालों के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी ठंड काफ़ी है। मुल्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। वो सामने मस्जिद भी है, गुंबद खज़रा की याद दिलाती हुई गुंबद वाली मस्जिद है। मोबाइल मेरा गीला हो रहा है बारिश की वजह से, तो मैं इसको अंदर रखता हूँ। वज़ू करना है और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़नी है इंशाल्लाह। 20 मिनट का स्टे है यहाँ पर, 20 मिनट रुकेगी गाड़ी, तो तब तक इंशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ के फिर वज़ू करते हैं। 20 मिनट का स्टे है यहाँ पर मुल्तान में। 20 मिनट में यहाँ पे ये बेसिकली इनकी पानी की टंकियाँ खाली हो जाती हैं ना, उसको फिल करना होता है इनको। और फिर उसके बाद ये देखें हसन भाई, सेल्फियाँ शुरू हो गई आते ही। हसन भाई, हसन आपकी सारी सेल्फियाँ नज़र आ रही हैं इसमें। हसन भाई ने सेल्फियाँ शुरू कर दी हैं रुकते ही। ट्रेन से जब से सफ़र पे हम निकले हैं तब से अभी यानी कि तकरीबन कितने घंटे हो गए हमें सफ़र में। सुबह 8:30 के करीब हम निकले थे और इस वक्त 2:30 बज गए। 7 घंटे हो गए, 7 साढ़े 7 घंटे। तो अब नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर कुछ खाने के लिए लेना है। उसके बाद जो है आपसे बात करते हैं दोबारा। ठंडे पानी से वज़ू कर लिया, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बड़े स्टेशन हैं, बड़े स्टॉप हैं जो जहाँ पर गाड़ी स्टे करती है, जैसे मुल्तान है, इन स्टेशंस पर ये खाने पीने की कुछ दुकानें भी होती हैं
जहाँ से मुसाफिरों के लिए ये खाना मुहैया किया जाता है। आप यहाँ से ख़रीदते हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है। बाहर स्टेशन से बाहर जितने में मिलता है उससे डबल कीमत पे यहाँ पे मिलता है। और अब यहाँ पर सोन हलवे की दुकानें देख रहे हैं तो ये तो सौगात है यहाँ की। और इंडिया के जो नाज़रीन देख रहे हैं, क्या आपके वहाँ पर भी स्टेशंस में ऐसा ही होता है? तो कमेंट करके ज़रा बताएं। अंडा चने लिए हैं खाने के लिए, अंडा चने की प्लेट है और साथ में ये जनाब क्या इसे बोलेंगे, टिक्की है, आलू का कबाब है, टिक्की बोलेंगे, नान टिक्की आलू वाली। और एहसन भाई जो है हस्बे आदत दोबारा से इन्होंने चाय पकड़ ली है, और अगर रहीम यार खान से पहले कहीं और रुकी इसने फिर चाय पीनी है जी। अभी मुझे भी साथ ऑफ़र करा रहे हैं चाय पिए। भाई मैं चाय इतनी नहीं पीता, आ जाए जल्दी से आ जाए। फाइनली रहीम यार ख़ान मंजिल पे पहुंच चुके हैं और ट्रेन जो है हमें उतार के चले गई है। और अभी हमारे मेज़बान हमें नज़र आ गए, नहीं तो मैं समझा था एहसन भाई ने गलत प्लेटफार्म गलत स्टॉप पे उतार दिया है। इनसे मैं पूछा था रहीम यार ख़ान ही है या कहीं और उतार दिया है, क्योंकि बहुत अंधेरा था यहाँ पे। तो हमारे मेज़बान फ़हीम भाई भी ये साथ ही हमारे हैं, ये फ़हीम भाई, इनकी माशाल्लाह इनकी तरफ प्रोग्राम पे हाज़िरी है। और मौसम भी अच्छा है आज, ठीक हो गया। तो कल बड़ी परेशानी हो गई थी कि बारिशों का सिलसिला हो गया था पूरे पंजाब में। यहाँ पे आज हुई है बारिश काफ़ी हुई है आज भी। तो ओपन एयर ही है कि कोई इंडोर में इंशाल्लाह माहौल जो है ओपन एयर में ही ये मतलब भी साफ़ हो गया, बादल नहीं है तो इंशाल्लाह यहाँ पर महफिल पाक होगी। हाँ, ये आसमान पे चाँद भी हमें ये नज़र आ रहा है मेरे पीछे। खैर इंशाल्लाह पहुँचते हैं, महफ़िल की तैयारी करते हैं, आपको महफ़िल की व्यूज़ भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। फिर जो हमने नियत की थी मज़ारात की हाज़िरी की, तो वो आज नहीं हो सकेगी, अब कल जाएंगे इंशाल्लाह। कल एक कलाम भी शूट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बात करता हूँ। ये बानी महफ़िल फ़हीम भाई के घर में हम पहुँच गए, थोड़ी देर यहाँ पर स्टे किया है, चाय वगैरह पी है, फ़्रेश होके चेंज करके महफ़िल के लिए तैयार हो गए। वो तैयारी की वीडियो नहीं शूट कर सके क्योंकि थकावट काफ़ी हो गई थी। बस ये था कि जल्दी जल्दी महफ़िल के लिए तैयारी करें और महफ़िल में पहुँचें। और महफ़िल में यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं और आगे आप महफ़िल के मनाजिर भी देखेंगे इंशाअल्लाह। जिसका सहारा है सब सरकार के नाम पे दोनों हाथों को उठा के कहना है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बोलो सबसे बोलो या मैं आखिरी दफा ये नारे लगाने लगा हूँ, उसके बाद मैंने माइक छोड़ देना है। अभी तक जिसने मिलकर नहीं कहा, मेरे गौसे पाक यकीनन देख रहे हैं, मेरे गौसे पाक का तस्वीर बांध कर उनकी वो नीले गुंबद का जो है तस्वीर बांधना है और कहना है अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद, हमें दोनों सहारा जी। महफिल पाक से फारिग हो चुके हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाज़िरी हुई। शहज़ादा अत्तार भी तशरीफ़ लाए, बड़ा ज़बरदस्त बयान भी किया। अब इख्तिताम हो चुका है और हाई साहब जो है तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हाई साहब से और आपको दिखाते भी हैं। आले अत्तार पर रहम कर, फज़ल कर, आले अत्तार
पर रहम कर फज़ल कर, आले आतार पर रहम कर फज़ल कर, दो जहां में खुदा इनको आबाद रख, दो जहां में खुदा इनको आबाद रख, या खुदा या खुदा या खुदा मेरे बाबा को यहाँ तक का सफ़र आपने देखा है और हमने इस सफ़र को काफ़ी इंजॉय भी किया और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखे। अल्लाह ताला इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी के लिए हमें सफ़र करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और नेक्स्ट डे रात यहाँ पर स्टे करके नेक्स्ट डे हमने एक नया कलाम भी शूट किया है और साथ ही साथ मज़ारात सहाबा पर हाज़िरी भी दी। तो ये पहला पार्ट समझ लें और मज़ीद 2 पार्ट भी आने वाले हैं इसी मेरे व्लॉग चैनल पर। इसका सेकंड पार्ट आएगा और थर्ड पार्ट जो है वो हाफिज़ एहसन अत्तारी के चैनल पर आएगा मज़ारात औलिया के हवाले से। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, इस पे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होती है।